कि गन्ने का बीज कैसा हो। अब बात करते हैं हम कि गन्ने के बीज की बुवाई किस प्रकार की जाए, कैसे करते हैं बुवाई। ठीक है, चूँकि गन्ने का जब हमने बीज तैयार कर लिया तो अब सबसे महत्वपूर्ण चीज़ होती है कि गन्ने की बीज की बुवाई किस प्रकार की जाए। पहला सबसे ज़रूरी काम है कि गन्ने के बीज का बीज उपचार करना और फिर बुवाई होगी। पहले क्या होगा? उपचार, ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट किस लिए? कि कोई बीमारी वाला गन्ना ना जमे। खेत में अगर बीमारी वाला एक भी गन्ना जमता है तो फिर हम अगले साल नेक्स्ट ईयर उस बीज का प्रयोग नहीं कर पाते हैं। तो इसलिए हमें ज़रूरी है कि बीमारी वाला गन्ना खेत में जाए ही नहीं। ठीक, तो सबसे पहला काम हम करते हैं सीड ट्रीटमेंट, बीज उपचार। अब बीज उपचार कैसे करें? एक दवाई आती है बेटे एग्लोल, एग्लोल, या दूसरी है एरिटॉन। एग्लोल और दूसरी एरिटॉन। एग्लोल दवाई और भी है, ये फफूंदी नाशी है। क्या है? फफूंदी नाशी। चूँकि गन्ने में कई सारी ऐसी बीमारियां हैं जो फफूंदी की वजह से लगती हैं और बीज के द्वारा ही लगती हैं। तो यदि हमने बीज का उपचार कर लिया, गन्ने के टुकड़े को उपचारित करके अब खेत में टुकड़ा बोया, तो फिर बीमारी खेत में नहीं लगेगी। तो हम क्या करते हैं, टुकड़े काटते हैं और टुकड़ों को काट के जिस पानी में वो दवाई डाली हुई है उन टुकड़ों को पानी में डाल के छोड़ देते हैं 5 मिनट के लिए। फिर उसको निकालते हैं। निकालते कैसे? दस्ताने पहन के, ग्लव्स पहनते हैं, उनको निकाल कर रख देते हैं, नए टुकड़े डाल देते हैं। तो ये काम कभी कभी हम एक दिन पहले भी कर सकते, और नहीं तो जब बुवाई मान लीजिए सुबह 10 बजे से शुरू होनी है तो हमने टुकड़े बनाने का काम सुबह 7 बजे शुरू कर दिया, तो 3 घंटे में इतने टुकड़े बन जाएंगे कि बुवाई शुरू भी होगी तो हमारे टुकड़े एडवांस में भीग भी जाएंगे, सूखे हुए मिलेंगे उनको बुवाई के लिए। यही काम होता है, गांव में सब लोग करते हैं ऐसे। जो नहीं करते तो वो अपने बीज का प्रयोग अगले साल नहीं कर पाते, बीज में बीमारी कभी कभी आ जाती है। एग्लोल, एरिटॉन, या कुछ लोग साथ में कार्बेंडाजिम, कौन सी दवाई? कार्बेंडाजिम, इसका भी प्रयोग करते हैं। इसको लगा सकते। मान लो ये ना मिले तो क्या करें? तो बावेस्टीन है, थीरम है, लेकिन गन्ने के लिए यही दवाई सबसे अच्छी है, इनका प्रयोग करना चाहिए। अब मान लो खेत में आपके दीमक भी लगती है, मान लीजिए, हो सकती ना। तो बीज उपचार का एक सिद्धांत है FIR। क्या सिद्धांत है? FIR के बीज की FIR करवा दीजिए। FIR क्या करा दें? के फंजीसाइड से, फफूंदीनाशी से, I मतलब इंसेक्टिसाइड कीटनाशी से, और R मतलब राइजोबियम, इनसे उपचारित करके बो दें आप। तो चूंकि राइजोबियम हम दलहनी फसलों में करते हैं तो गन्ने में हम क्या करते हैं? FI, फंजीसाइड, और फिर इंसेक्टिसाइड। इंसेक्टिसाइड जो कीटनाशी के लिए काम करेगा, दीमक, तो दीमक के लिए क्या हम क्लोरोपाइरीफास एक दवाई आती है, क्लोरोपाइरीफास, या तो ये दवाई ले लेते हैं, या थोड़ी महंगी दवाई आती है इमिडाक्लोप्रिड। ये दोनों दीमक से बचाने के लिए बहुत अच्छी दवाई है। तो जिस गन्ने का बीज उपचार हमने एग्लोल या एरिटॉन से कर लिया हो तो दूसरा ही पानी में हम ये दवाई मिला देते हैं क्लोरोपाइरीफास, उसमें से निकाला और उधर डाल दिया, उसके बाद बुवाई कर दीजिए। फिर तो खेत में दीमक भी नहीं लगेगी, क्योंकि दीमक अक्सर लगती है गन्ने में, ठीक है।
और जंगली जानवर भी, चूहे वगैरह कई बार खोद देते हैं उसको। तो अगर ये क्लोरोपाइरीफास का स्प्रे होगा तो उन कीड़ों का प्रकोप नहीं होगा, ठीक है, जो गन्ने के टुकड़े को खा सकते थे। इसलिए हम बीज उपचार कर लिया। अब जब बीज उपचार हो गया हमारा, तो अब काम है उसकी प्लांटिंग। प्लांटिंग, अच्छा तुमने एक शब्द का ध्यान दिया अभी कि जब हम गेहूं और सरसों पढ़ रहे थे तो हमने बात करी थी सोइंग की, बुवाई कहा था, सोइंग कहा था, सोइंग, SOWING, सोइंग या बुवाई, यही कहा था, याद आ रहा है। यहाँ पे हम प्लांटिंग कर रहे हैं, लेकिन काम हम यहाँ पे भी क्या कर रहे हैं, गन्ने की बुवाई तो कर रहे हैं। तो हम प्लांटिंग क्यों कह रहे हैं यहाँ पर? और प्लांटिंग किस में करते हैं हम? आलू में भी करते हैं, आलू में भी प्लांटिंग करते हैं हम। आलू को कैसे बोते हैं? काट के बोते हैं। क्या मतलब हुआ कि यदि हम बीज के द्वारा बुवाई कर रहे हैं तो उसे हम बोल देते हैं, लेकिन यदि हम पौधे के ही किसी भाग को काट के बुवाई के लिए प्रयोग कर रहे हैं तो हम उसको क्या बोलते हैं? प्लांटिंग। आ गई समझ में? कि यदि हम पौधे के ही किसी अन्य भाग को काटकर बुवाई के लिए प्रयोग करते हैं तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? तो गन्ने की प्लांटिंग कई तरीके से की जाती। सबसे ज़्यादा आपके गांव में कौन सा तरीका अपनाया जाता है? बताओ, आपके गांव में कौन सा तरीका अपनाया जाता है? बताओ बेटे, आपके गांव में कौन सा तरीका अपनाया जाता है? बोलो। अच्छा, तुम्हारे गांव में कैसे बोते हैं बेटे? बैठ जाओ आप, वेरी गुड। बताओ, कोई बताओ, कोई दिक्कत नहीं है, बोलिए आप, बोलिए। गन्ना बोया जाता है घर पे, कैसे बोया जाता है? खड़े होके बताओ कैसे, मुंह से बोल के बताओ। काट के फिर गुल बनाते हैं। गुल कहाँ से बनाते हैं? ट्रैक्टर से बनाते हैं। कुछ लोग फावड़े से ही बनाते हैं क्या? किसके गांव में फावड़े से बनती है वो हाथ उठाए। अच्छा, तुम्हारे गांव में कहाँ से बनती है? फावड़े से बनती हैं। हैं, कैसे बनाते हैं बताओ? हाँ, उसमें, अच्छा, या गड्ढा खोदते हैं, नाली बनाते हैं, लंबी नाली बनाते हैं। तो नाली बनाने के लिए उसकी सीध रहे, क्या करते हैं फिर? डोर लगाते हैं, जिससे नाली की जो है वो एक सीध रहे। वेरी गुड, ठीक है। और कोई दूसरा तरीका भी जाना किसी ने कभी? नहीं, वेरी गुड। हम इतने से शुरू करते हैं कि गन्ने की बुवाई हम खेत को तैयार करके, जुताई गुड़ाई अच्छे से करके, उसमें गोबर की खाद या जो भी हमने कार्बनिक खाद थी, जैसे मैली थी, उन सबको खेत में अच्छे से मिलाकर जुताई करके खेत को लेवल करके अब हम क्या करते हैं कि खेत में नालियां बनाते हैं, जिन्हें बोलते हैं कुछ लोग कूड़ बनाना। कूड़ बनाना, या अंग्रेजी में इसको बोलते हैं फरो, FURROW, फरो, कूड़ बनाना या नाली बनाना। तो नाली हम कैसे बनाते हैं? ट्रैक्टर से भी नाली बना सकते हैं, फावड़े से भी नाली बना सकते हैं, और बैलों के पीछे हल चलाकर भी नाली। ठीक, तो नाली में सबसे पहले क्या डालते हैं हम? खाद, उर्वरक, है ना, उर्वरक डालते हैं, और उसके बाद गन्ने के उपचारित किए हुए टुकड़े डालते हैं। तो टुकड़ों को कैसे डालते हैं? मान लीजिए एक टुकड़ा ये है, एक टुकड़ा ये है, इसको कैसे डालेंगे हम? ऐसे करके डालेंगे, पास पास डालेंगे, चढ़ा के डालेंगे एक दूसरे के ऊपर। कैसे डालते हैं? मान लीजिए जैसे ये गन्ना है, यहाँ से एक टुकड़ा बनाया था, और 1 2 3, मान लीजिए 3 आंख का टुकड़ा है, यहाँ से लेके ये 3 आंख तक का टुकड़ा है।
तो हमें जब गन्ना चढ़ाना है तो भाई ये आँख यहाँ जमेगी, जो इसके बराबर में गन्ना होगा यहाँ तक ये है, तो हम इतनी जगह में गन्ने को चढ़ा देते हैं, यानी कि 1 से 1.25 इंच या 1.5 इंच तक गन्ने को, क्योंकि जब इधर वाले कटे हुए गन्ने को यहाँ चढ़ाएंगे तो ये आँख और ये आँख पास आ जाएंगी, और नहीं तो फिर 2 आँखों के बीच की दूरी बढ़ जाएगी तो फिर पैदावार उसी हिसाब से कम हो जाएगी। तो हमें पौधे लगातार जमे उसके लिए क्या करना होता है कि गन्ने को थोड़ा सा चढ़ा दें। फिर एक तरीका तो ये हो गया, और तरीका क्या हो सकता? मील कौन से वाले तरीके को कहता है? ट्रेंच मेथड है, ट्रेंच बोलते हैं गांव में कि ट्रेंच मेथड। कितनी दूरी पे? 4 फीट, 4 फीट की 2 फीट जब लेते हैं जब फावड़े से बोरे होते हैं। और जो मिल बोलता है, शुगर मिल, वो कहता है ट्रेंच मेथड से बोइए और 4 फीट की दूरी पे लाइन लगाइए। ठीक, मान लीजिए ये लाइन बोई हमने, गन्ना बो दिया हमने इस लाइन में। ठीक, अब 4 फीट की दूरी छोड़ दी बीच में, फिर हमने बो दिया गन्ना बो दिया ऐसे करके, ये बो दिया है ना, गन्ना बोया ना ऐसे। एक तरीका तो ये है। एक हमने कहा कि नहीं हम तो 2 फीट की दूरी पे बोएंगे। तो इन दोनों में अंतर क्या होगा? पैदावार इसकी ज़्यादा होगी या पैदावार इसकी ज़्यादा होगी? और क्यों होगी? कुछ आइडिया? अच्छा, कोई बात नहीं। जब मेड़ होती है खेत की, तो मेड़ के बराबर में जो गन्ने की लाइन होती है, उसका गन्ना कमज़ोर होता है या मोटा होता है? पतला, मोटा? बीच में ज़्यादा मोटा होता है, किनारे पे ज़्यादा मोटा होता है? ध्यान दिया कभी? हैं? अरे अच्छा, गेहूं होता है, गेहूं देखा चलिए, तो गेहूं जो मेड़ के पास लाइन आ रही है उसमें ज़्यादा पैदावार होती है, जो खेत के बीचों बीच में है उसमें ज़्यादा पैदावार होती है, किनारे पे ज़्यादा होती है। अब ऐसा समझिए, एक चारपाई है या बेड है, बेड पे किनारे वाला आदमी ज़्यादा आसानी से सोएगा या बीच वाला? किनारे वाला। क्यों? उसके पास जगह है। अगर थोड़ी भीड़ बेड पे ज़्यादा है तो बाहर की तरफ को हाथ पैर निकाल सकता है, बीच वाला नहीं निकाल सकता ना, ये निकाल देगा। इस बात को हम बोलते हैं बॉर्डर इफेक्ट। क्या बोलते हैं? बॉर्डर इफेक्ट। अब यदि हम गन्ने पास पास बोएंगे तो गन्नों की जड़ें जो बनेंगी इधर से इधर चलेंगी, इधर से इधर, ऐसे ही तो होगा। तो हो सकता है कि नौलक के बाद पेड़ी में आते आते जड़ें आपस में मिलने लगें। मिली जाएंगी? नहीं मिलेंगी। तो अगर बीमारी इस जड़ में थी तो इस जड़ में ही पहुंच जाएगी। अब मान लीजिए हमने बोया 4 फीट पे गन्ना, हमने क्या बोया? 4 फीट पे या 4.5 फीट पे बोया। ट्रेंच मेथड में 4 फीट के लिए कहते हैं, बोलो। यहाँ बोया, यहाँ बोया, और हमने एक काम किया कि यहाँ जो लाइन बोई थी, अब इसकी कितनी भी जड़ बढ़े, इसकी जड़ से मिलेगी क्या? नहीं मिलेगी। बीच में हम आराम से चल सकते हैं। 4 फीट कितना होगा देखो ना, ये 1.5 फीट की है और यहाँ तक आएगा। कितनी दूरी है? आप गन्ने की खुदाई कर सकते हो, जा सकते हो, बांधना होगा बांध सकते हो। अब क्या होगा कि इस गन्ने को इधर से भी खूब धूप मिलेगी, इधर से भी खूब धूप मिलेगी, और धूप से ही क्या बनेगा? खाना। प्रकाश संश्लेषण किससे बनेगा? धूप से। धूप की उपस्थिति में पौधे की पत्तियों का हरा रंग जो क्लोरोफिल होता है, तो उसके कारण तो प्रकाश संश्लेषण होता है। तो जब खूब धूप मिलेगी सभी पौधों को, तो खाना ज़्यादा बनेगा। खाना ज़्यादा बनेगा तो गन्ना मोटा लंबा सब होगा, और घना होगा तो
किसी परिवार में 2 ही बच्चे पढ़ने वाले हैं, किसी परिवार में 8 बच्चे पढ़ने वाले हैं, तो 2 बच्चों को सारी सुविधाएं, पढ़ाई की, किताब, कपड़े, सब चीज़ आसानी से मिल जाएंगी, मेज़ कुर्सी सब मिल जाएंगी। और 8 हैं तो 8 मेज़ 8 कुर्सी मिल पाएंगी क्या घर पर पढ़ने के लिए? अगर घर मिल भी गई, मान लो घर छोटा है, तो 8 कुर्सी मेज़ डालेंगे कहाँ? सोएंगे, खाना, पढ़ना, सभी चीज़ है ना। 8 बच्चों का एक साथ नाश्ता बनाना हो तो 2 आदमी चाहिए नाश्ता बनाने के लिए। सबका स्कूल टाइम तो एक ही है, सबको एक ही साथ जाना होगा, है ना। तो ये सब चीज़ें काउंट होती हैं। तो पौधे जब दूरी पे होंगे तो उनका वजन एक पौधे का ज़्यादा निकलेगा, उसकी लंबाई ज़्यादा होगी, उनकी पैदावार ज़्यादा होती है। जब पौधे पास पास बोए जाएंगे तो उनकी लंबाई कम होगी। कंपटीशन होगा ना, किसके लिए कंपटीशन होगा?